कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। हर विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, पर आपको यह जान के हैरानी होगी कि वह परमानेंट नहीं होते हैं। उन्हें हम कहते हैं संविदा पे हैं। तो इन कर्मचारियों की दिक्कत बहुत होती है और इन दिक्कतों को उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सच्चिदानंद मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 न्यूज में। सर, सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं सच्चिदानंद मिश्रा, प्रांतीय महामंत्री हूं संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का, और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान संविदा कर्मचारी संघ का भी महामंत्री हूं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने हमें समय दिया अपने स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक जो मुद्दा है जो इन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो आता है आउटसोर्सिंग का। तो ये आउटसोर्सिंग है क्या और इसकी वजह से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आउटसोर्सिंग देखिए, ऐसी व्यवस्था है कि आज पूरे देश में जो विभिन्न विभाग गवर्नमेंट के चल रहे हैं उसमें कर्मचारियों की जो भी ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरतों को विभाग या सरकार जो भी उसका मालिक होता है उनको किसी अन्य सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा, किसी अन्य वेंडर के द्वारा जो है लगवाता है कि इसमें, ताकि कर्मचारी का डायरेक्ट कनेक्टिविटी संस्थान के मालिक से या सरकार से या विभाग से ना हो। एक सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जाता है, उस चयन के द्वारा वो सेवा प्रदाता फर्म जो है जब एग्रीमेंट उसका हो जाता है तो कुछ कर्मचारी आउटसोर्स करके विभिन्न पदों पर लगा देता है, जिसका भुगतान सेवा प्रदाता फर्म करता है विभाग से लेने के बाद। तो ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कर्मचारी इस तरह से काम करते हैं, वो किसी ठेकेदार के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा ही कार्य करते हैं। जी, तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आने के बाद कर्मचारियों को, वो कर्मचारी जो संविदा पे हैं, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, वैसे तो प्रदेश के जो भी युवा और कर्मचारी हैं जो योग्य हैं, जिनके पास तमाम डिग्री डिप्लोमा है, उनको तो गवर्नमेंट को परमानेंट रोजगार देना चाहिए। आज बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या है, इस चीज़ को हर कोई जानता है। अगर सारे विभागों में पद रिक्त पड़े हैं तो उनको तो अस्थायी रोजगार देना चाहिए, लेकिन अगर ठीक है किसी कारणवश सरकार ने ये व्यवस्था लाई है, उनको रख रही है, तो उनकी समस्याओं को भी एक बार मूल्यांकन करना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से इन कर्मचारियों की समस्याएं, जैसे जो वेतन इनका कोई निर्धारित नहीं होता है, ये गाइडलाइन नहीं बनी हुई है कि इन कर्मचारियों को कितना वेतन देना है। तो दूसरा चीज़ ये है कि किस तरह के कर्मचारियों का सिलेक्शन करना है, एजेंसी सही कर्मचारी ला रही है कि नहीं ला रही है, या वो अनुभवी कर्मचारियों को वरीयता दे रही है कि नहीं दे रही है। तमाम जगहों पे ये भी सुनने में आता है कि कुछ एजेंसियों ने, कुछ सेवा प्रदाता फर्मों ने ये नियम बना रखा है कि वो पैसे लेकर के जो है नौकरी पे लोगों को रखते हैं। तो ये सब समस्याएं आती हैं इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक संस्थान में, एक विभाग में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल उसने काम किया, उसके बाद सेवा प्रदाता फर्म चेंज हो गया, फिर से एग्रीमेंट हो गया, कोई दूसरा एजेंसी वाला आया, तो अनुभवी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं 20%, 50% या कहिए तो सारे कर्मचारियों को बदल सकता है और नए कर्मचारी रख देगा। तो कहीं ना कहीं अनुभवी कर्मचारियों को हटा करके नए, जो अनुभवी कर्मचारी नहीं होते, नए कर्मचारियों को फिर से फ्रेश रख दिया जाता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, इससे काम भी जो है इफेक्ट पड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप अनुभवी कर्मचारियों को नहीं रखेंगे, जिनके पास अनुभव नहीं है, जिनको काम करने का तरीका नहीं पता है, जो काम नहीं कर पाते हैं, तो काम आपका ठीक से नहीं होगा, और अगर काम आपका ठीक से नहीं होगा तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ पर वेतन की बात की, तो क्या वेतन इन कर्मचारियों को सही तरीके से और सही समय पे मिलता है? नहीं, वेतन तो वैसे सही समय पे नहीं मिल पाता और सही वेतन भी नहीं मिल पाता। अगर आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरे देश में इतनी तेजी से फैली ही है तो कम से कम सरकार को ये चाहिए कि इसके लिए भी एक गाइडलाइन निर्धारित करे कि हम किस योग्यता वाले कर्मचारी को, किस पद के कर्मचारी को कितना वेतन देंगे, और उसको पूरे देश में लागू करे, तभी फिर ये चीज हो पाएगा। ऐसे संभव नहीं है। और एक मानक ये भी तय करे कि आपको इतने तारीख से इतने तारीख तक प्रतिमाह पेमेंट दे ही देना है। जी बिल्कुल, मतलब वेतन की भी बहुत बड़ी समस्या है। जो कर्मचारी अपना दिन रात काम करते हैं उनको वेतन भी सही से नहीं मिल पाता है और समय पे भी नहीं मिल पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, ये जो कर्मचारी होते हैं ये हर विभाग में होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जो आजकल हमारा सबसे बड़ा विभाग माना जा रहा है, क्योंकि वो उसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उसमें इन कर्मचारियों की क्या हालत है? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि मैं भी एक स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी हूँ, मैं पूरा चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा
स्वास्थ्य सेवाओं का महामंत्री हूँ मैं यहाँ का, संविदा कर्मचारियों का। मैंने पिछले 2-4 सालों में जो भी प्रदेश में देखा कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स पे, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। तमाम मेडिकल कॉलेज जो है दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं, तमाम सरकारें आती हैं, उनका फोकस है कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, हॉस्पिटलों को और उच्च स्तरीय बनाया जाए। ऐसे में ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत इनको होती है। उन कर्मचारियों की पूर्ति के लिए ये क्या कर रहे हैं कि टोटल आउटसोर्स पे कर रहे हैं कर्मचारी। बहुत अच्छी बात है, हमारे कर्मचारी आज जो भी आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं प्रदेश में इस कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। वो अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं उन कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग इतनी मजबूती से और इतने दृढ़ संकल्प के साथ कोविड-19 को हराने के लिए आज अपने अपने हॉस्पिटलों में अपने अपनी ड्यूटी पे लगे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को अगर कहीं देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है कि आकस्मिक सेवा है, ये अति महत्वपूर्ण सेवा है। इसकी तुलना अन्य विभागों से नहीं की जा सकती है। अन्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पे कहीं ना कहीं सरकार का फोकस और होना चाहिए। इनका मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। आज हमारा हर कर्मचारी, हमारा कर्मचारी संगठन, चाहे हम लोग हों कोई भी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पूरी तरह खड़े हैं। हम लोग पूरी तरह से हम लोग कोविड-19 में जिस स्तर पे काम करना पड़ेगा हम लोग काम करने को तैयार हैं और इस महामारी को हराएंगे। लेकिन सरकार का भी कहीं ना कहीं एक दायित्व तो बनता है कि हम कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उनके वेतन से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित निराकरण को प्राथमिकता पे रखा जाए अन्य विभागों से। क्योंकि ये कर्मचारी ऐसे हैं, आज तो महामारी आया है, कोविड-19 फैला हुआ है, कोई भी विषम परिस्थिति अगर प्रदेश के साथ, देश के साथ होता है तो स्वास्थ्य विभाग को पहले अलर्ट किया जाता है और उस परिस्थिति का सामना ये कर्मचारी करते हैं, इसमें नो डाउट। तो इन कर्मचारियों को जो इस समय कोविड-19 में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी ध्यान आकर्षण मैं कराना चाहूँगा कि ये कर्मचारी अन्य विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे कम वेतन भी पा रहे हैं। अन्य विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनके वेतन में अनियमितता भी है। अन्य विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इनकी स्वास्थ्य सेवाएं ली जाती हैं। हर साल मेडिकल कॉलेजों में टेंडर करवा दिए जाते हैं, कर्मचारी हटा दिए जाते हैं, कुछ नए कर्मचारी रख लिए जाते हैं। तो समस्याएं कहीं न कहीं गंभीर है। इसको प्राथमिकता पे, स्वास्थ्य विभाग को तो प्राथमिकता पे इनका निराकरण करना चाहिए, इनकी समस्याओं का। जी हाँ, बिल्कुल। इस स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारियों की समस्या है वो इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और उससे निजात पाने के लिए यही कर्मचारी हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। तो इनके समस्या को निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो संविदा के कर्मचारी हैं, इनके ये परमानेंट कैसे होते हैं? क्या इनके लिए कोई कानून है, कोई प्रोसीजर है, किस तरीके से ये उस वे में जाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं? नहीं, इनके लिए देखिए सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। हम लोग काफ़ी दिनों से अपने संगठन के द्वारा, कर्मचारियों द्वारा मांगे उठाई जा रही हैं। समय समय पे माननीय मंत्री जी लोगों से, प्रमुख सचिव लोगों से, मुख्य सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है। सबकी मांग यही है कि एक गाइडलाइन बना दिया जाए कि कर्मचारी आ रहा है वो किस स्तर पे, कितने साल तक कैसे काम करेगा, किस वेतन पे काम करेगा और उसकी जॉब सिक्योरिटी क्या है। इस पे कई बार हम लोगों ने कोशिश करना चाहा कि कुछ गाइडलाइन बन जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अभी तो बस यही है कि 1 साल का एग्रीमेंट होगा और एजेंसी में लोग रखे जाएंगे, उसके बाद अगले साल फिर एग्रीमेंट होगा, फिर जैसा भी एजेंसी का होगा या विभाग का जो मर्जी होगा वही लोग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आप के अंदर टैलेंट है पर वो सारी चीजें आपकी बाद में होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। तो सच्चिदानंद जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, एक महामारी है ये, तो आप क्या उद्देश्य क्या देना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभी तो मेन चीज ये है कि सरकार से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, उनकी कुछ समस्याएं हैं। आज आपने मौका दिया है तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तमाम कर्मचारी भाई ऐसे हैं विभिन्न चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों में। जैसे आप अभी लेंगे होम्योपैथिक विभाग में, होम्योपैथिक विभाग में एक एजेंसी ने जो है 11 महीने तक काम करवा करके उसके बाद उनको 1 रुपये वेतन नहीं दिया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने की थी। अभी हाल ही में मेरे सामने आया मामला सिद्धार्थनगर का। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे कुछ कर्मचारी, 71 कर्मचारी थे, उनको 13 महीने से वेतन नहीं मिला और टेंडर खत्म हो गया, उन कर्मचारियों को हटा दिया गया।
इसी तरह से आप मेडिकल कॉलेजों में जाएंगे, 1 माह 2 माह 3 माह का हर मेडिकल कॉलेज में वेतन बकाया है। पीजीआई का भी ले लीजिए, पीजीआई में जो है 2 महीने वेतन नहीं मिला, आए दिन सब लोग परेशान है कर्मचारी। तो इस लॉकडाउन के दौरान इन कर्मचारियों को तो वैसे भी इतना कम वेतन मिलता है, तो कम से कम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि जितना कम वेतन मिलता है उतना इस लॉकडाउन के दौरान उनको उपलब्ध कराइए, ताकि उनका भी तो परिवार चल सके। वो आज स्थिति है, हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक काम कर रहे हैं कर्मचारी बहादुरी के साथ, और फिर 15 दिन वहाँ क्वारंटाइन हो रहे हैं, 20 दिन 21 दिन उनको अपने घर नहीं जाना है, तो ऐसे में उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। तो एक तो ये मेन समस्या है हम लोगों की, इसके निराकरण किया जाना चाहिए। और होम्योपैथी हुआ, चाहे स्वास्थ्य विभाग हुआ या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग हुआ, अगर किसी को वेतन नहीं मिलेगा तो आज ये योद्धा कैसे काम कर पाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। वेतन वैसे भी इनका इतना कम है। दूसरी चीज़ ये है कि हर कर्मचारी, चाहे वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ कोविड-19 का स्टार्टिंग होता है वहाँ से उनको ऊपर भेजा जाता है इलाज के लिए, जांच के लिए, तो वहाँ से लेकर के हायर सेंटर राम मनोहर लोहिया, SGPGI, KGMC या कहीं भी अन्य मेडिकल कॉलेजों में भेजे जाते हैं। वहाँ हमारे कर्मचारी पूरे मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूँगा, हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजों में या अस्पतालों में, खास तौर से हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, SGPGI, KGMC या इन्होंने 16 मेडिकल कॉलेज और प्रदेश में खोल रखे हैं, इन कर्मचारियों का एक वेतन निर्धारित किया जाए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कहीं आप देखेंगे तो 4th क्लास के कर्मचारियों को 10,000 रुपये मिल रहा है, कहीं 6,000 रुपये मिल रहा है, कहीं 5900 रुपये मिल रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसके साथ ही जो प्रदेश का हायर सेंटर है हमारा राम मनोहर लोहिया और PGI किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, इन कर्मचारियों को तो प्रदेश का उच्चतम वेतनमान दिया ही जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कर्मचारियों को उचित वेतन मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है, उससे पहले ये बात ये आती है कि उन्हें वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत एक बहुत बड़ी है कि उच्च वेतन की बात तब आएगी जब उन्हें वेतन मिलना शुरू होगा सही समय पर। सही समय पर वेतन नहीं मिलता है, और वो भी उन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या से हमें निजात पाना है। Alive24 भी सरकार से गुजारिश करता है कि आप इन कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और उनको सही समय पर वेतन देने की कोशिश करें, तभी वो कर्मचारी हमारी रक्षा पूरी तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद जी कि आपने इतनी सही जानकारी हमसे साझा की, हमारे व्यूअर्स को बताया कि अगर आप भी संविदा पे काम कर रहे हैं तो आप अपना काम पूरी निष्ठा से करिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए लड़ रहा है। जैसे सच्चिदानंद जी लड़ रहे हैं, वैसे ही हमेशा आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा होगा। तो आपको बस अपना काम सही से करना है, सरकार आपकी गुजारिश जरूर सुनेगी। फिलहाल आप देखते रहिए Alive24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।